योगी जी आए बंगाल को नापाक कर दिए, अब उसको पाक करने के लिए गंगा से पानी लाके हम पवित्र करेंगे। इस बार करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब। बीजेपी दलाल, बीजेपी दलाल। ये मेरे बचपन के दोस्त है, साथ में मिलजुल के हम लोग बड़े हुए हैं। इनकी पूजा में हम लोग जाते हैं, हमारे ईद में ये आते हैं। दोस्तों वोटिंग में कुछ चंद घंटे और सीधा सीधा ममता बनर्जी की बम्पर जीत होती हुई दिख रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आ चुका है। कुछ चंद घंटों बाद पहले चरण के मतदान शुरू हो जाएंगे और मतदान से पहले दोस्तों बड़ी खबर कि किस तरीके से ममता बनर्जी की, ममता दीदी की, टीएमसी की बम्पर जीत होती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे कोशिश करी, पुरजोर कोशिश की गई कि हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल में वो पासा खेला जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक वीडियो ये निकल कर आई हैं कि कैसे वहां पर हिंदू मुसलमान एकता एक होती हुई दिख रही है। जनता समझ चुकी है पश्चिम बंगाल की आखिरकार किस धर्म की राजनीति पर भाजपा सरकार बनाना चाहती है, और उसी को लेकर तमाम वीडियोस ऐसी निकल कर आई हैं जिसमें साफ देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों कि कैसे हिंदू मुसलमान एक होते हुए दिख रहे हैं। और ये वीडियोस, ये जो एकता है, ये तमाचा है उन लोगों पर, बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर जिन्होंने कोशिश करी कि हिंदू मुसलमान अपनी रैलियों में जब संबोधन दिया तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए नेता नजर आए। दोस्तों आपको बता दें, वोटिंग से पहले बड़े आंकड़े नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक आंकड़े नजर आ रहे हैं, और जल्द जो है वो एग्जिट पोल भी आने वाला है। तमाम मीडिया, तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल निकल कर आएंगे, परंतु अब तक जितने भी लोगों ने जमीनी हकीकत बंगाल में दिखानी शुरू करी, तमाम रिपोर्टर्स जो बंगाल में लगातार लगे हुए हैं ये दिखाने के लिए कि बंगाल की जनता क्या चाहती है, बंगाल का माहौल कैसा है, उन्होंने किस तरीके से साफ ये दिखाया है अपनी रिपोर्टिंग में कि ममता बनर्जी की बम्पर जीत होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी बंगाल जीत सकती हैं, एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। बड़ा दावा अब किया जा सकता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, तमाम वीडियोस हैं। पहली वीडियो में आपको ये दिखाती हूं कि कैसे तमाम नेताओं ने कोशिश ये करी थी कि बंगाल में एंगल निकल जाए धर्म वाला। आप देख लो योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि बंगाल में लगातार बने हुए हैं। उन्होंने तमाम रैलियां भी करी, यात्रा भी करी, तमाम जो पैतरे अपनाए गए बीजेपी की तरफ से कि कैसे ना कैसे करके जनता को लुभा लिया जाए, कैसे ना कैसे करके जनता के वोट बीजेपी को बढ़ने चाहिए, चाहे अलग अलग वादे करे, चाहे मुफ्त की रेवड़ियां दे, चाहे धर्म के नाम पर किसी भी तरीके से अलग अलग चीजें करी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर जनसभा में मुसलमान हिंदू ये शब्द कहे। अमित शाह ने बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया कि जहां बाबरी मस्जिद था वहीं राम मंदिर बन गया। तमाम चीजें अमित शाह कहते हुए नजर आए, घुसपैठियों की बात अमित शाह करते हुए नजर आए, पर उसके बाद जीता जागता उदाहरण दोस्तों बंगाल की जनता ने दे दिया। कैसे पश्चिम बंगाल की जनता ने सीधे तौर पर यह कह दिया और कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड गले मिलती हुई पश्चिम बंगाल की जनता नजर आ रही है। मैं तमाम रिपोर्ट्स देख रही थी वहां पर कि जिन्होंने ग्राउंड पर वर्क किया है रिपोर्टरों ने, उसमें से एक वीडियो मैं ये देख रही थी कि बंगाल में पुरजोर कोशिश बीजेपी ने करी कि भाई राजनीति हो, हिंदू मुसलमान ये तमाम चीजें रहें, पर यहाँ पर आप वीडियो में साफ देख पाएंगे कि कैसे वहां के लोग, वहां की जनता ने एक दूसरे से, एक हिंदू है एक मुसलमान है, एक दूसरे के गले मिलते हुए और ये कहते हुए कि हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, और कोई भी पार्टी ये धर्म की राजनीति में हम लोगों को अलग नहीं कर सकती। ये वहां के लोग अब कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहां के हिंदू, वहां के मुसलमान, वहां के तमाम धर्मों के लोग एक साथ कैसे मिलते हुए, गले मिलते हुए कैमरे पर नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छा दृश्य जो है इस चुनाव में दोस्तों ये वीडियोस देखने के लिए मिल रही हैं, तमाम ये वीडियोस। उसके बाद दोस्तों हुमायूं कबीर पर आते हैं। हुमायूं कबीर ने जब से उन्हें टीएमसी से निकाला गया, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। अलग पार्टी बनाने के बाद ये दावा किया गया कि भाई भाजपा से 1000 करोड़ की डील हुई है। उसका एक एग्जाम्पल कि कैसे उनके अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कहां वो कोशिश कर रहे थे कि ममता बनर्जी को साइड कर दिया जाए, कहां हुमायूं कबीर लगातार इस कोशिश में थे कि अब भाई टीएमसी ने तो उन्हें बाहर निकाल दिया, पर
उनकी कोशिश थी कि अपनी सरकार बना ले, टीएमसी को हरा देंगे, खास करके ममता बनर्जी को साइडलाइन कर देंगे। पर कैसे टीएमसी ने उनका एक वीडियो, एक पूरी की पूरी क्लिप निकाल दी थी जिसमें ये बताया गया कि उनकी डील बीजेपी के साथ हुई है। और अब दिन ऐसे शुरू हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में उनका निकलना मुश्किल हो गया है। निकलना किस तरीके से, पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि पहले उनको मंच से धक्के मारकर भगाया गया। जिस मंच पर उनकी खुद की जनसभा, जहां वो संबोधन कर रहे थे, वहां पर मंच से उन्हें धक्के मारकर भगाया गया दोस्तों। और दूसरी तरफ कैसे एक के बाद एक वीडियोस वो निकल कर आई हुमायूं कबीर की कि वो सड़कों पर भी जा रहे हैं। अगर सड़कों पर भी खड़े हैं ना, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने कैसे उन्हीं के मुंह पर उन्हें चोर, दलाल, ये सारी चीजें कहते हुए पश्चिम बंगाल की जनता नजर आई। एक वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ, ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। हुमायूं कबीर की ही ये वीडियो है कि प्रचार के दौरान, जब हुमायूं कबीर प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्हें चोर और दलाल के नारे लगाने लग गए लोग पीछे। जैसे उनका वो काफिला निकल रहा था, चोर के, दलाल के नारेबाजी पीछे से शुरू हो गई। बीजेपी दलाल, बीजेपी दलाल, बीजेपी दलाल। और ये नारे दोस्तों ये दर्शाते हैं टीएमसी से निकलने के बाद अब कहीं ना कहीं हुमायूं के बुरे दिन क्या अब शुरू हो चुके हैं। और जहां वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जनता का समर्थन उन्हें मिल जाएगा, मस्जिद के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, तमाम चीजों के मामले में, क्या अब टीएमसी को हटाने की जो कोशिश कर रहे थे, अब उनके खुद के ऐसे दिन आ चुके हैं कि उन्हें सड़क पर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, हुमायूं कबीर के साथ इतनी सुरक्षा। अगर हुमायूं कबीर कहते हैं कि बीजेपी के साथ जो उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है वो फेक है, एआई से जनरेटेड है, तमाम आरोप गलत हैं, तो आखिर ये सवाल उठता है कि इतनी सुरक्षा आगे पीछे उन्हें किसने दे रखी है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताती हूं कि बंगाल चुनाव में वोटिंग में कितना समय, मुश्किल से मुश्किल 10 घंटे, 10 घंटे का वक्त है। 10 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। पर उससे पहले बंगाल में माहौल क्या क्रिएट किया गया, बंगाल में सीआरपीएफ लगा दी गई। आप सोच सकते हैं 2.5 लाख के आसपास सीआरपीएफ जो है वो बंगाल में लगा दी गई है, जिसके ऊपर कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। कपिल सिब्बल वकील है दोस्तों, एक वकील है, एक सीनियर एडवोकेट ने अगर ये चीज कह दी तो सोचकर देखिए वो सवाल अब तमाम खड़े होते हैं, वो कहां तक वो बात सही साबित होती है। दोस्तों कपिल सिब्बल ने जो कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बंगाल में इमरजेंसी को लगा दिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा बंगाल में कोई चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है इमरजेंसी है, कोई बंगाल में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता, संविधान के अनुसार ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। उन्होंने साफ बोला कि कैसे 2400 प्लेटून्स जो है सीएपीएफ के दोस्तों वो लगाए गए हैं, यानी कि 2.5 लाख सीएपीएफ के लोगों को कैसे जो है वो लगा दिया गया वहां पर। इतनी सुरक्षा, कहते हैं छावनी में तब्दील कर देना, ऐसा कर दिया गया है जैसे कोई इमरजेंसी लग गई हो। इस तरीके से चुनावी माहौल को एक दिन पहले सेट किया गया है। दोस्तों आगे कपिल सिब्बल कहते हैं अगर 2.5 लाख को डिप्लॉय किया गया है तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एक सीएपीएफ का पर्सनल, यानी कि 100 लोगों के लिए एक सीएपीएफ। इतना ज्यादा, मतलब भाजपा करना क्या चाहती है? ये क्या मतलब था कि आपने 6 बजे से लेकर 6 बजे तक आप मोटरसाइकिल पर भी नहीं घूम सकते, आप मोटरसाइकिल पर किसी को बैठा के नहीं जो है वो निकल सकते। आखिर इसका क्या मतलब था? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई कोशिश कर रही है भाजपा की कुछ तिगड़मबाजी हो जाए, क्या कोई खेल करने की कोशिश कर रही है जो इस तरीके के रूल्स निकाले जा रहे हैं। अब कल का माहौल देखेंगे कि आखिरकार कल क्या माहौल होगा। खबर पहुंचती रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहिएगा टीवी 10 भारत। आपका बहुत बहुत